हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट किरचॉफ रूल्स। ठीक है, कुछ सर्किट्स हैं जो हम ओम लॉ से सोल्व नहीं कर पाते हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल का यूज करते हैं। ठीक है, मेनली किरचॉफ के दो रूल हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल का जो नाम है, या तो हम लोग उसको बोल देते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ठीक है, या फिर क्या बोल देते हैं उसको हम, एक नाम और भी है जंक्शन रूल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसका एक नाम और भी है किरचॉफ करंट लॉ, मींस केसीएल भी शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल एंड किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तीनों ही हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल के ही मतलब अलग अलग नाम है। सेकंड हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड रूल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं लूप रूल। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, सिंपली या तो आप क्या बोलेंगे केसीएल, या फिर क्या बोलेंगे केवीएल। ठीक है, जंक्शन रूल बोल देते हैं फर्स्ट लॉ को, सेकेंड को क्या बोल देते हैं हम, लूप रूल। ठीक है, तो ये दो हमारे पास मेन किरचॉफ के रूल हैं। ठीक है, वन बाय वन दोनों को स्टडी करते हैं। फर्स्टली आप लोग देखिए, व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट रूल, या फिर जंक्शन रूल भी इसको हम बोल देते हैं। किरचॉफ के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जंक्शन क्या होता है। जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर मिलते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, जंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर हैं, तो ये दोनों कंडक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये जो पी पॉइंट है, इट इज नोन एज द जंक्शन। ठीक है, दो कंडक्टर के अलावा यहाँ पे तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और भी ज्यादा इसमें कंडक्टर हो सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा कंडक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, मिलते हैं, दैट इज नोन एज द जंक्शन। ठीक है, इसलिए इस लॉ को हम क्या बोल देते हैं, जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जंक्शन है जहां पे डिफरेंट कंडक्टर मिल रहे हैं, ठीक है, और सब में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सब में करंट फ्लो हो रहा है, जो हम देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए करंट यहाँ पे जा रहा है I1 डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है I2। ठीक है, यहां से हम लोग मानते हैं, लेट्स कंसिडर I3। ठीक है, एंड दिस इज I4 एंड दिस इज I5, और ये आपके पास है I6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो कि जंक्शन रूल है, वो हमें क्या बताता है कि जो टोटल करंट है, ठीक है, टोटल करंट मतलब समेशन ऑफ करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब जो टोटल करंट आएगा हमारे पास जंक्शन पे, वो कितना आएगा, 0। इसको हम क्या बोल देते हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल। इसके कुछ साइन कन्वेंशंस भी हैं। साइन कन्वेंशंस क्या है, जो करंट जंक्शन की तरफ चलेगा हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। जो जंक्शन से दूर जाएगा या अवे फ्रॉम द जंक्शन, दैट विल टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो I1 है, I1 इज पॉजिटिव, सो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव I1। I2 इज आल्सो पॉजिटिव बिकॉज ये जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, I3 क्या है, हमारे पास प्लस, I4 माइनस, I5 माइनस, एंड I6 ऑल्सो माइनस। इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। दैट इज किरचॉफ फर्स्ट रूल। ठीक है,
क्या लिख सकते हैं यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। मतलब जितना करंट है वो एंटर करेगा जंक्शन में उतना ही करंट वो आउट भी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज किरचॉफ फर्स्ट रूल, मतलब समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, टोटल करंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0, दैट इज द किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल या फिर केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये हमारे पास एक फर्स्ट लॉ की कुछ डेफिनेशन भी है, आपके सामने एक एग्जांपल भी है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ का सेकंड रूल देखिए, किरचॉफ सेकंड रूल या फिर क्या बोल देते हैं इसको, लूप, या फिर क्या बोलेंगे केवीएल इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तीनों में से आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे पास टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 0। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और V की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, ये होती है एप्सिलॉन माइनस IR। ये हमारे पास क्या है EMF, तो क्या है यहां से समेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। ठीक है, दिस इज नोन एज द EMF ऑफ द सेल, दिस इज करंट एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, कि समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन क्या आएगा हमारे पास 0 और V हमारे पास किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला हमें पता है एप्सिलॉन माइनस IR, तो समेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। दिस इज किरचॉफ सेकंड रूल। ठीक है, कुछ इसके भी साइन कन्वेंशंस हम लोग देखते हैं। साइन कन्वेंशंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल है। ठीक है, एक सेल कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, मान लो करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से, या फिर हमारा जो मेजरमेंट है, हम जो मेजरमेंट करेंगे, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। अगर माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल हायर हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव। ये क्या लेंगे EMF की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे EMF ये है। ठीक है, अगर इसके जस्ट अपोजिट चलें, मान लो आप लोग इधर जा रहे हैं इस साइड, तो प्लस से माइनस की तरफ जाओगे, तो अब आप क्या लोगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू नेगेटिव। प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे EMF की वैल्यू नेगेटिव। अगर आप लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं तो आप क्या वैल्यू लेंगे इसकी EMF की पॉजिटिव। ठीक है, वन मोर थिंग, मान लो आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I और ये R है। ठीक है, मान लो आपकी ऑब्जर्वेशन इसी तरफ है, मतलब आप भी ऑब्जर्व इसी तरफ कर रहे हैं, तो जो I और R का प्रोडक्ट है वो क्या आएगा पॉजिटिव। I और R का प्रोडक्ट कैसा आएगा पॉजिटिव, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन भी इधर ही है। ठीक है, अब हम समझेंगे ऑब्जर्वेशन कैसे इधर होगी, पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन आपकी इस साइड है, मतलब करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन तो ये है और आपकी ऑब्जर्वेशन इससे अपोजिट है, तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ये किरचॉफ के सेकंड रूल के कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। दीज आर द साइन कन्वेंशंस फॉर किरचॉफ सेकंड रूल। ठीक है, या फिर हम क्या बोल देते हैं उसको केवीएल। ठीक है, देखिए मैंने बताया था टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 एंड V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। सो क्या आ गया समेशन ऑफ एप्सिलॉन दैट इज EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I इनटू R। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एप्सिलॉन के साइन हम कैसे कंसीडर करेंगे। अगर हम माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो क्या लेंगे पॉजिटिव। अगर हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो क्या लेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लेंगे हम नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप प्रोडक्ट ऑफ I और R की बात करते हो तो अगर आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो और आपकी ऑब्जर्वेशन भी इधर ही है, ठीक है,
तो आप कैसे लेंगे वैल्यू पॉजिटिव, और अगर इससे अपोजिट आप जा रहे हैं तो क्या लेंगे नेगेटिव। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमारे पास यहाँ पे देखो 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, 200, 60 और 20 ओम के। 2 हमने यहाँ पे सेल लगाए हुए हैं 4 वोल्ट और 5 वोल्ट ईएमएफ के, ठीक है। हमें यहाँ पे कहा गया है फाइंड I1, हमें I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ टर्म्स सीखते हैं हम यहाँ पे। देखो ये जो हमारे पास देखो एक क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज लूप, क्लोज कंडक्टिंग लूप, जैसे A B C A, इसको बोलते हैं लूप या फिर मैश। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर मिलते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन, ठीक है। एक होती ब्रांच, 2 जंक्शन के बीच की जो हमारे पास ये आर्म है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच, ठीक है। तो कितने लूप है इस सर्किट में, 1 A B C A, फर्स्ट लूप, A C D A सेकेंड लूप, और A B C D A थर्ड लूप, ठीक है। हमें I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कोई भी यहाँ पे 2 लूप कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हम पहले एक लूप लेते हैं, यहां से A B C A, ये हमने एक लूप कंसीडर किया है, ठीक है। अब इसमें हम अपनी मर्जी से एक पाथ चूज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मान लो हमने ये वाला पाथ चूज किया है, इसमें कि हम ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। इस वाले लूप की बात कर रहा हूं मैं, A B C A वाले लूप में हम चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताए थे। I इंटू आर का प्रोडक्ट, जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट भी कर रहे हैं, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन भी यही है, और मेजरमेंट भी हम इस साइड में ही कर रहे हैं। तो ये प्लस का आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 200 I माइनस I1, ठीक है। अब देखो करंट इस साइड जा रहा है और हमें मेजरमेंट इधर करना है, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन इधर है, या कहीं हमने जो पाथ चूज किया है वो इधर से आ रहा है, और करंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, 20 I1 इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये अपने पास कैसा आएगा, +5 या -5, यह अपने पास आएगा -5। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया 200 I माइनस 200 I1 माइनस 20 I1 इज इक्वल टू -5, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, कितना आएगा ये, 200 और -20, 200 और -20 कितना आएगा ये आपके पास, सॉरी ये दोनों ना I1 इनको ऐड करेंगे, कितना आ गया 200 I माइनस, ये आ गया अपने पास 220 I1 इज इक्वल टू -5, माइनस कॉमन ले लीजिए थ्रू आउट, तो कितना आएगा 220 I1 माइनस 200 I इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 44 I1 माइनस 40 I इज इक्वल टू 1। तो ये हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा लूप लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लीजिए लूप, कौन सा लूप ले लेते हैं हम, A C D A, A C D A, इसमें चलते हैं वैसे क्लॉकवाइज ही, हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, बट हमने ये वाला पाथ चूज किया है क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, प्लस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में है, तो 20 I1, यहाँ देखिए प्लस 60 I1 इज इक्वल टू यहाँ +4, इक्वेशन क्या बनेगी 5। चलो इसको डिवाइड मत कीजिए, हमें इन दोनों को सोल्व भी करना है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे इसको,
देखो यहाँ पे हमारे पास 60 I1 60 I आएगा ना, यहाँ पे I, यहाँ पे 40 I। तो क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको कर देते हैं 3 से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 132 I1 माइनस 3 से करना था, इसको 2 से करना था, इसको 3 से ही करना था। तो 120 I इज इक्वल टू 3। इसको 2 से कीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 40 I1 प्लस 120 I इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये दोनों कैंसिल। ये कितना बचा आपके पास, 172 I1 इज इक्वल टू 11। तो I1 कितना आएगा अपने पास, 11/172 एम्पियर। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई जो आपको सर्किट में दिखाई गई थी। ठीक है, ये I1 की वैल्यू है। तो ऐसे आप किसी भी सर्किट को आप सोल्व कर सकते हैं किरचॉफ का रूल लगा के। ठीक है, किरचॉफ के दोनों रूल का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है।